अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग ने इससे पहले मश्क नंबर 2.1 मुकम्मल की रियाजी का हमारा, तो अब हम लोग मश्क नंबर 2.2 की तरफ चलते हैं। हमारा सबक है मुतवाज़ी खतूत और ख़त-ए तकाते, जिसके अंदर हमने मुतवाज़ी खतूत किसे कहा जाता है और ख़त-ए तकाते किसे कहा जाता है ये भी देखा, और उसके ताल्लुक से मश्क नंबर 2.1 भी हमने हल की। आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम लोग मश्क नंबर 2.2 देखेंगे। तो मश्क नंबर 2.2 का पहला सवाल हमारे पास दिया गया है, मुनासिब मुतबादिल मुंतखब कीजिए। आपकी किताब में इस सवाल के नीचे 4 मुतबादिल दिए गए हैं। मैं यहाँ पर वो चारों मुतबादिल लिखा हुआ नहीं है, इसलिए ताकि आप लोगों को ये मिसाल बराह रास्त समझाई जाए, इसीलिए ये चारों मुतबादिल मैंने यहाँ पर नहीं लिखे हुए हैं। ये चारों मुतबादिल आपको किताब के सवाल में मिल जाएंगे। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पर सवाल है हमारे पास, शक्ल में अगर खत एम मुतवाज़ी खत है खत एम के और खत पी इनका तकाते हो तो एक्स की कीमत मालूम कीजिए। चलते हम लोग शक्ल की तरफ। बताया गया है खत एम और खत एम ये दोनों मुतवाज़ी खतूत है और ये जो खत पी है इनका ख़त-ए तकाते है, यानी कि उनको क्या कर रहा है, काट रहा है। अब यहाँ पर दो कीमतें हमारे पास दी गई है। देखो यहाँ पर ये ज़ाविये की पैमाइश दी गई है 3x और ये ज़ाविये की पैमाइश दी गई है x। हमको सवाल में कहा गया है कि इनकी बिना पर जो बनने वाला x वाला ज़ाविया है इसकी कीमत हमको मालूम करना है। तो ये x की कीमत अभी हम लोग यहाँ पर शक्ल की बिना पर मालूम करेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे शक्ल के अंदर ये जो दो ज़ाविये हमारे पास दिए गए हैं 3x और ये x, ये दोनों मुतवाज़ी खत और ख़त-ए तकाते की बिना पर अंदरूनी जानिब बन रहे हैं, इसीलिए ये दोनों के जो ज़ाविये हैं हमारे पास दाखिला ज़ाविये हैं। कैसे ज़ाविये हैं? दाखिला ज़ाविये हैं। और दाखिला ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ होता है 180, जिन्हें मुतम्मिम ज़ाविये कहा जाता है। एक मरतबा मैं दोहरा रहा हूँ, ये दोनों भी जो ज़ाविये हमारे पास बन रहे हैं ये दाखिला ज़ाविये है और दाखिला ज़ाविये मुतम्मिम होते हैं, यानी कि उनकी पैमाइश होती है 180। उसकी बिना पर हम लोग इस मिसाल को हल करेंगे। देखते हैं हम लोग 3x जमा x बराबर 180। मुतम्मिम यानी कि जिनकी पैमाइश 180 होती है उन्हें कहा जाता है मुतम्मिम ज़ाविये। तो 3x जमा x बराबर 180 दर्जे। अब हम इसको हल करेंगे। 3x में 1x हमने मिलाया, इसकी कीमत हो गई हमारे पास 4x हो गया बराबर 180 दर्जे। अभी हमको मालूम करना है x की कीमत, तो x को हम यहीं पर रखेंगे और ये 180 जैसा है वैसा ही, और ये जो 4 जो हमारा है ये ज़र्ब के साथ है x में, x के अंदर, तो बराबर के उधर जाने के बाद ये तकसीम की सूरत में चला जाएगा। तो यहाँ पर आया हमारे पास 180/4। अब हमको इसको तकसीम करना है। 4 × 4, 4 × 4 16। कितने बच्चे हमारे पास? 18 में से 16 चलेंगे, बच्चे हमारे पास 2, यानी कि ये हो गए हमारे पास 20। अब 4 के पहाड़े में 20 हमारे पास जो है 4 पंजे 20 है। कितना है? 4 पंजे 20, यानी कि हमारे पास यहाँ पर एक कीमत मिली x बराबर 45 दर्जे। तो हमारे पास जो 4 मुतबादिल दिए गए हैं उनके अंदर जहां पर 45 है वो हमारी क्या है? x की कीमत है। तो इस तरह सवाल नंबर 1 जो उसका बताया गया था वो हमने यहाँ पर हल किया। x की कीमत हमें मालूम करना था, हमने मालूम कर ली यहाँ पर x की कीमत, जो कि हमारे पास x बराबर 45 दर्जे। चलते बच्चों भी हम लोग दूसरे सवाल की तरफ। दूसरी सवाल में बताया गया है शक्ल में अगर खत a मुतवाज़ी खत है खत b का और खत l इनका ख़त-ए तकाते हो तो x की कीमत मालूम कीजिए। यानी कि ये शक्ल के अंदर भी हमको x की ही कीमत मालूम करना है। और यहाँ पर बताया गया है ये जो खत a है और ये जो खत b है दोनों एक दूसरे के मुतवाज़ी खत हैं, और ये जो खत l नजर आ रहा है ये कता खत है, यानी कि उनको काटने वाला खत है। अब यहाँ पर भी पैमाइशें दी गई हैं, जरा गौर से देखेंगे तो यहाँ पर एक पैमाइश दी गई है 4x और दूसरी पैमाइश दी गई यहाँ पर 2x दिया गया है। अब शक्ल को अगर गौर से देखेंगे ये मुतवाज़ी खत और ख़त-ए तकाते की बिना पर ये जो दो ज़ाविये बन रहे हैं हमारे पास इनकी जोड़ी बिल्कुल अलग है। यहाँ पर हम लोग दाखिली ज़ावियों की जोड़ियां भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, मुकाबिल के ज़ावियों की भी जोड़ियां इस्तेमाल नहीं कर सकते, मुतबादिला ज़ावियों की भी जोड़ियां इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस शक्ल में
एक और जाविया फर्ज कर लेंगे जिसे हमने नाम दिया है जाविया एन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? जाविया एन हम लोग फर्ज करेंगे। अब चलते हैं उसके अंदर। ये जो जाविया एन के मुकाबिल का जो जाविया है उसकी पैमाइश दी गई शक्ल के अंदर 2x, तो इसकी बिना पर जाविया एन की भी पैमाइश हो जाती है 2x। क्यों होती है? क्योंकि ये जो जाविया एन हमने फर्ज कर लिया है ये 2x का मुकाबिल का जाविया है, और मुकाबिल के जाविये जो होते हैं वो मुतमासिल होते हैं, यानी कि बराबर बराबर होते हैं। यानी कि जाविया एन की भी पैमाइश हो गई हमारे पास 2x, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर n बराबर कितना हुआ हमारे पास 2x हुआ। अब जरा गौर से हम लोग देखेंगे ये जो जाविया 4x और ये जाविया जो n हमारे पास बन रहे हैं ये दोनों भी दाखिली जाविये हैं जो दो मुतवाज़ी खतों के दरमियान और एक खता कट की बिना पर तैयार हो रहे हैं। इन दोनों का मजमुआ जो है वो 180 होता है, यानी कि वो दोनों मुतम्मिम जाविये हैं। तो वही हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 4x, n को हमने यहाँ पर फर्ज किया था उसकी कीमत हमारे पास मिली है यहाँ पर 2x, तो ये 4x जमा 2x बराबर 180 दर्जे मुतम्मिम जाविये। 4x में 2x अगर हम लोग मिलाएंगे तो ये भी हमारे पास 6x बराबर 180 दर्जे। वही अमल हमको करना है जो हमने पहली मिसाल में किए हुए हैं। x को यहीं पर रखेंगे हम लोग क्योंकि x की कीमत हमें यहाँ पर मालूम करना है, और ये 180 ये 6 जो है हमारा जर वाला तकसीम में चला गया, यानी कि 180 बटा 6। तो अब हम इसकी तकसीम करेंगे 6 एक 6 और ये हुआ 6 तियां 18 और ये सिफर जैसे का वैसा। तो हमारे पास यहाँ पर x की कीमत मिली 30 दर्जे, यानी कि यहाँ पर जो x की कीमत हमें मालूम हो गई वो है x बराबर 30 दर्जे। तो ये दोनों मिसालें हमारी यहाँ पर हल हो गई। अगली मिसाल की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ पर भी एक शक्ल बताई गई है। शक्ल के अंदर मैं सवाल पढ़ रहा हूँ, जरा गौर से सुनेंगे आप लोग। शक्ल में खत P मुतवासी खत है खत Q, और खत T और खत S दोनों ये कता खत है, और दी गई पैमाइशों की बिना पर हमको मालूम करना है जाविया x और जाविया y की पैमाइशें मालूम करना है। तो हम लोग शक्ल के अंदर देखेंगे। देखिए यहाँ पर खत P है और खत Q है। इन दोनों खतों को कता करने वाले जो कता खत है हमारे पास, एक है कता खत T और एक है कता खत S। अब ये शक्ल की बिना पर हमको यहाँ पर मालूम करना है जाविया x की पैमाइश और जाविया y की पैमाइश मालूम करना है। इस शक्ल में हम लोग कीमतें मालूम करने से पहले इस शक्ल में हम कुछ चंद चीजों को फर्ज करेंगे। देखिए यहाँ पर शक्ल में बताया गया है जाविया A और जाविया B ये दोनों जाविये फर्ज कर लिए गए हैं, यानी कि शक्ल में बताया तो नहीं गया है, लेकिन हम लोग की मिसाल को हल करने के लिए हमने यहाँ पर जाविया A और जाविया B को क्या किया है? फर्ज किया है। चलते हम लोग अभी इनकी मदद से हम लोग यहाँ पर मिसाल हल करेंगे। जरा गौर से देखेंगे ये दोनों मुतवाज़ी खत हमारे मुतवाज़ी खत P और Q ये दोनों मुतवाज़ी खत हैं, और ये जो खत T है हमारा कता खत है जिसकी बिना पर बनने वाले हमारे पास नज़ीरी जाविये भी हैं। अब यहाँ पर जो जाविया बताया जा रहा है वो 40 दर्जे का है। इसका नज़ीरी जाविया अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है जाविया A है। अब जाविया 40 दर्जे का जो है उसकी पैमाइश और इस जाविया A की पैमाइश दोनों भी बराबर बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों जो है वो नज़ीरी जाविये हैं। यानी कि इसका मतलब क्या समझ में आया हमें यहाँ पर? जाविया A बराबर कितने दर्जे का हुआ हमारे पास? 40 दर्जे का हुआ। जाविया A कितने दर्जे का हुआ? 40 दर्जे का। अब हम लोग इसकी बिना पर आगे की तरफ चलते हैं। इसकी बिना पर हम लोग जाविया x की कीमत मालूम करेंगे। अब जरा आप लोग गौर से यहाँ पर देखेंगे ये जो खत T है हमारा इसके ऊपर बनने वाले ये दो अलग अलग हमारे पास जाविये हैं। एक है जाविया A और एक है जाविया x है। ये दोनों जाविये कैसे हैं? खत्ती जोड़ी के जाविये हैं। कैसे जाविये हैं? खत्ती जोड़ी के जाविये। तो खत्ती जोड़ी के जावियों की भी पैमाइश होती है 180 दर्जे, यानी कि वो भी मुतम्मिम होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर उसको लिखेंगे जाविया A जमा जाविया x बराबर 180 दर्जे। यहाँ पर आप लोगों को लिखना है कि खत्ती जोड़ी के जाविये। अब जाविया A की पैमाइश कितनी है हमारे पास? 40 दर्जे। तो लिखा हमने यहाँ पर 40 दर्जे। जाविया x की कीमत तो हमको मालूम करना है, इसीलिए उसे जैसे का वैसा हम लोग लिखेंगे बराबर 180 दर्जे।
अब जाविया x की कीमत मालूम करना है, इसीलिए जाविया x को यहीं पर रखेंगे बराबर 180 दर्जे और ये जो 40 दर्जे हमारे पास जमा में था ये बराबर के उधर चला गया, यानी कि ये आया हमारे पास नफी के अंदर। तो ये 180 दर्जे नफी 40 दर्जे, यानी कि बचा हुआ है हमारे पास जाविया x बराबर 180 में से अगर हम लोग 40 नफी करेंगे तो हमारे पास बचता है 140 दर्जे। तो यहाँ पर x की कीमत हमारे पास मालूम है, जाविया x की कीमत है हमारे पास 140 दर्जे। चलिए अब हम लोग जाविया b की कीमत जाविया y की कीमत मालूम करेंगे। हमारे पास ऐसा कोई भी जोड़ी यहाँ पर मौजूद नहीं है, शक्ल में जो पैमाइश दी गई उसी की बिना पर हम लोग यहाँ पर मालूम करेंगे। यहाँ पर एक जाविया दिया गया है जिसकी पैमाइश है 70 दर्जे। अब उसके मुकाबले हमने एक जाविया फर्ज किया है जिसका नाम दिया है जाविया b और ये 70 दर्जे का जाविया दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। क्यों बराबर है? इसकी पहले की मिसाल में हमने देखा कि ये भी जो दोनों जाविये हैं एक दूसरे के मुकाबिल के जाविये हैं और मुकाबिल के जावियों की पैमाइश बराबर होती है। तो इसका मतलब जाविया b भी हमारे पास यहाँ पर कितने दर्जे का हुआ? 70 दर्जे का हुआ। कितने दर्जे का हुआ? 70 दर्जे का। अब ये जाविया b हमको यहाँ पर मिला 70 दर्जे का। अब यहाँ पर ये दो मुतवाज़ी खत है हमारे पास, खत p और खत q, और ये खत s जो है इनका खत तकात है। इसकी बिना पर यहाँ पर हमारे पास ये दोनों जाविये तैयार हो रहे हैं। ये कैसे जाविये हैं? दाखिला जाविये हैं। दाखिला जावियों की पैमाइश मुतम्मिम होती है, यानी कि वो 180 दर्जे के होते हैं। इसका मतलब जाविया y जमा जाविया b बराबर हमारे पास हो रहा है 180 दर्जे, यानी कि दोनों को मिलाकर हमारे पास मुतम्मिम जाविये तैयार हो रहे हैं। जाविया b की तो पैमाइश हमारे पास नहीं है, इसलिए हम उसे जैसे का वैसा रखेंगे, लेकिन जाविया b की पैमाइश हमारे पास पता है तो हम लोग उसको लिखेंगे ये है 70 दर्जे बराबर 180 दर्जे। अब जाविया y को जैसे का वैसा रखेंगे क्योंकि हमको इसकी कीमत मालूम करना है बराबर 180 और ये जमा जो 70 है वो बराबर के उधर चला जाएगा, तो ये हमारे पास नफी 70। आप 180 में से अगर 70 हम लोग नफी करते हैं तो हमारे पास बचता है 110, यानी कि जाविया y की जो कीमत हमारे पास यहाँ पर आ रही है 110 दर्जे। जाविया y की कीमत 110 दर्जे। इसी तरह हमने शक्ल में जो दो सवाल हमको दिए गए थे, यानी कि जाविया x और जाविया y की पैमाइश मालूम कीजिए, उसी की बिना पर हमने यहाँ पर जाविया x और जाविया y की पैमाइश मालूम किए। जाविया x की पैमाइश हमारे पास 140 दर्जे और जाविया y की पैमाइश हमारे पास 110 दर्जे। तो इस तरह आज हमने मश्क नंबर 2.2 की दो मिसालें यहाँ पर हमने देखी हुई हैं। इंशाअल्लाह आगे की मिसालें हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।